ग्रीनलैंड पर जैसे कब्जे का जिक्र किया जाता है, वैसे ही कनाडा भी जो है वो पूरी तरह से इसके खिलाफ हो जाता है। और अब आपको हम बताते हैं कि इस तरह से ट्रंप को जो है नाटो की चेतावनी भी मिल गई है। ग्रीनलैंड का जैसे ही जिक्र किया ट्रंप ने, नाटो की चेतावनी सामने आ गई। और नाटो में देखिए चाइना जो पहले से ही नाराज बैठा है, मैक्सिको ये भी नाराज बैठा है, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, ग्रीनलैंड, रूस ये है नाटो में सम्मिलित। और ऐसे में ट्रंप को इनकी खुली चेतावनी है कि अगर आप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात को सोचा तक तो ये नाटो खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो क्या जो हम लगातार कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेंका हुआ जाल अपने देश को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने डॉलर को बचाने के लिए, वो सब इसके खिलाफ यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला में कार्रवाई की उसे लेकर के अब उन देशों में तनाव छा गया है जिन पर अमेरिका की नजर है। इस वक्त ट्रंप ना दुश्मन देख रहे हैं ना दोस्त देख रहे हैं, उनका जहां फायदा हो वहां हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हट रहे। उनकी नजर ग्रीनलैंड पर है, जिसे लेकर के वहां की पीएम ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा कि ये नाटो का अंत होगा अगर ग्रीनलैंड पर आप कब्जा करने की बात यहां पर करते हैं। और हमने दिखाया नाटो में कौन कौन से वो देश है जो यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नाटो देश से पंगा लेने को तैयार ट्रंप। सबसे खुशहाल देश पर ट्रंप की नजर। ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो खत्म। धमकियों पर बोली डेनमार्क की पीएम। यूरोप से मिल रहा है डेनमार्क को समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहने की बात दोहराई है। इससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं में गुस्सा भड़क गया है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है और वहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी चिंता की बात है। इससे पहले एक इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा था कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप की इस टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करना पूरी तरह बेतुकी है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने भी ट्रंप की टिप्पणियों को गलत और अपमानजनक बताया। अमेरिकी सेना के वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाने के बाद यह विवाद और गहरा गया है। अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है। फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप से करीबी सहयोगी देश के खिलाफ धमकियां देना बंद करने की अपील की और याद दिलाया कि ग्रीनलैंड के लोग खुद साफ कह चुके हैं कि वो बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ पहले से उसका रक्षा समझौता है, जिसके तहत ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिकी पहुंच है। ग्रीनलैंड पीएम बोले, हमारा देश बिकने वाला नहीं है।
जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है। हम स्वतंत्र चुनावों और मजबूत संस्थानों वाला एक लोकतांत्रिक समाज है। हमारी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौतों पर आधारित है, इस पर कोई सवाल नहीं। ग्रीनलैंड सरकार शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से अपना काम जारी रखे हुए है। दरअसल वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के ठीक बाद व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ पोस्ट किया। इससे यह विवाद और बढ़ गया। मिलर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, जल्द ही। इससे ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमेरिकी कब्जे की आशंकाएं बढ़ गई। ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधनों और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की गतिविधियों का हवाला दिया। इससे पहले मार्च में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड के एक अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा किया था और डेनमार्क पर वहां कम निवेश करने का आरोप लगाया था। मैं शुरू से ही शांत और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि घबराहट या चिंता का कोई कारण नहीं। केटी मिलर के पोस्ट से, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया गया है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टिप्पणियां नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा सकती हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और नाटो का सदस्य है, जिससे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी नाटो की सामूहिक सुरक्षा के तहत आती है। अमेरिका का डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ रिश्ता करीबी और सहयोगी का है। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। 1951 के रक्षा समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य आधार रखने की अनुमति है। दोनों देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और व्यापार में सहयोग करते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड से क्या फायदा है। दरअसल रणनीतिक सैन्य महत्व, चीन और रूस पर नजर, प्राकृतिक संसाधन और नई समुद्री व्यापारिक राहें, इसके अलावा अमेरिकी सुरक्षा नीति। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है। यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है, इसलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रही हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूटों पर प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की बढ़त रोकने में मदद करेगा। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहां प्रभाव बढ़ाकर वो भविष्य के संभावित खतरों को पहले ही रोकना चाहता है। रिपोर्ट